इसलिए हमको अपनी फिक्र करनी है कि हमारी जिंदगी में अल्लाह का पूरा पूरा दीन कैसे आ जाए, अल्लाह के पूरे अहकाम हमारी जिंदगी में कैसे आए और हमारे घर वालों की जिंदगी में भी कैसे आए। हम खुद भी दीन पे चलने के जिम्मेदार हैं और घर वालों की भी निगरानी करने के जिम्मेदार हैं, बल्कि वाजिब है। मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, पूछिए। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसिकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम खुद जहन्नम की आग से बचने की कोशिश करो और अपने अहल व अयाल को भी बचाने की कोशिश करो। तो अहले अयाल को बचाने की कोशिश करना ये वाजिब है, क्योंकि वसूल फिक्र का वसूल है, वसूल फिक्र का वसूल है। अल अम्रु लिल वजूब, जो अम्र का सेगा होता है वो वजूब को लाजिम करता है, और यहाँ अम्र है, अल्लाह का हुक्म है, तुम भी कोशिश करो और घर वालों को भी बचाने की कोशिश करो। इसलिए हमें खुद भी दीन पे चलना है और अपने घर वालों की भी दीन की फिक्र करना है। और ये घर वाला अहलो अयाल का लफ्ज बहुत आम है, बहुत आम है। अपने घर वालों की फिक्र के साथ साथ बस्ती इलाका पूरी दुनिया के इंसानों के हम और आप फिक्र करने के जिम्मेदार हैं। क्यों? इसलिए कि हमारा रब रब्बुल आलमीन है और रब्बुन नास है। वो सारे जहां का रब है, वो सारे मखलूक का मालिक, वो खालिक है। और हमारे नबी क्या है? रहमतुल लिल आलमीन है जी। वो सारे जहां के लिए नबी बनकर के आए और हर हर आलम के लिए नबी बनकर के आए और हर हर मखलूक का नबी बनकर के आए। वो सिर्फ आपका और हमारा नबी नहीं है, सिर्फ वो जिन्नात और इंसान का नबी नहीं है, वो दरिंदों का भी नबी है, वो जानवरों का भी नबी है, वो हर मखलूक के नबी है। वो वाक़या आप लोगों को याद होगा जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन का जमाना था, जब सादिया हलीमा सादिया के यहाँ रहा करते थे और अपने ये दूध शरीक भाई के साथ बकरियां कभी कभी चराने के लिए चले जाया करते थे। एक मर्तबा दरिंदों ने, शेरों ने मशवरा किया कि देखो, अगर भरपूर देखना चाहते हो, अगर नबी का दीदार करना चाहते हो तो एक हीला करो। क्या करो? हीला हम जानबूझ के कह रहे हैं, इसलिए कि मजाल कहाँ के उसकी बकरी को पकड़ ले, मजाल कहाँ के उसके बकरी को दबा ले, ये किसी के मजाल ही नहीं। इसलिए उसने हीला किया। उसने क्या किया? हीला किया। क्या हीला किया? हीला ये किया कि आज मोहम्मद नहीं आए हैं, उस दिन नहीं गए थे, आज मोहम्मद नहीं आए हैं, इसलिए एक बकरी पकड़ लो और बकरी पकड़ के रख लो। तुम जरूर समझ लो और जान लो कि बकरी को छुड़ाने के लिए यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और फिर हम लोग खूब उनकी दीदार कर लेंगे। ये हीला उनका कामयाब निकला। मुख्तसर ये उनका हीला कामयाब निकला। घर आए बकरियों को लेकर और कहा कि एक बकरी तो शेरों ने पकड़ लिया ये। चुनांचे ये आका मौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूध शरीक भाई के साथ ये उन बकरियों को लेकर फिर उसी जंगल में गए हैं, इसी जंगल में गए। अब हाल ये है कि जंगल के जितने भी दरिंदे थे, जितने भी जानवर थे, वो सारे के सारे दीदार के लिए बेचैन थे। किसी ने इधर उचकते नजर से देखा लेकिन सही ढंग से नहीं देखा, इसलिए उनके अंदर ये ख्वाहिश थी, उनकी ये तबीयत थी, उनका ये जज्बा था, उनका ये शौक था कि हम अपने नबी के खूब दीदार करें, खूब दीदार। चुनांचे आका मौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों को लेकर, अपने भाई को लेकर उस मैदान में पहुंचे और वो सारे दरिंदे आ गए
और वो बकरी भी आ गई। वो तो बकरी वो लेके रखा था जी, वो तो इसी मकसद से उसने छुपाया ही था और आया। बस हमें ये बताना है कि मेरे भाई दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरिंद और चरिंद और परिंद, सांप और बिच्छू सबके नबी थे। अपमान मुगार सोन में क्या वाकया पेश आया, वो वाकया आगे बताना नहीं है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जान निसार थे, अपने जान पर खेल के आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करना चाहते थे। जितने बस में था सब हिफाजत किया। आखिरी दर्जा यह हुआ कि एक सुराख रह गया, एक सुराख रह गया। सारा कुछ करने के बाद कपड़ा फाड़ के ये करके यहाँ बन गया वहां बन गया, सब कुछ किया, लेकिन तो मशीयत इलाही कुछ और थी। अल्लाह का गैबी निजाम कुछ और था। आदमी कोशिश ही कर सकता है लेकिन हर कोशिश में कामयाब नहीं हो सकता। यही तो अल्लाह है और यही तो ईमान है, यही तो ईमान है। बहरहाल वो एक सुराख बाकी रह गया, जिस सुराख पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने पांव का अंगूठा रख दिया ताकि वहां से कोई, क्योंकि खौफ था, खौफ सैयदना अबू बकर सिद्दीक को भी था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। चुनांचे उस सुराख में आपने जो है अपना पांव का अंगूठा रख दिया। इधर तो ये किए थे कि हुजूर की हिफाजत में आपने किया, कोई दुश्मनी से नहीं किया, लेकिन उधर वो सांप भी बेताब था कि हम कैसे महरूम हैं कि जिनकी दीदार के लिए पूरी दुनिया की स्टेज पे जा रही है और करीब हो रही है और वो शख्सियत हमारे यहाँ मौजूद हैं और हम उनकी दीदार से महरूम हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे पास आए हुए, उनके घर पहुंचे हैं ना, उनके घर पहुंच गए हैं, तो हम कैसे महरूम रहें? बहरहाल जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो भी मजबूर होकर, ये वो भी मजबूर होकर, क्योंकि ये रुकावट है, ये क्या भाई रुकावट है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पांव में डसा, जिससे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। फिर भी आप, चूंकि आपका सरे मुबारक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रान में या जान में था, लेकिन उठा नहीं रहे। मगर शिद्दत तकलीफ देखो भाई, एक तो जुबान हाल बयान करती है और एक हाल खुद हाल बयान करता है, एक हाल खुद हाल बयान करता है। इसी पर जो है हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो वो चूंकि अरबी बहुत ज्यादा मशहूर थे, बहुत जय्यद आलिम थे, अरब में भी और अजम में भी, उन्होंने बहुत सारी अरबी में अरबी किताबें लिखी है। उसमें एक अरबी किताब लिखी है जिसमें एक मौजू और सुर्खी बांधा है, अल मनारत ततहद्दस। अब पढ़े लिखे लोग जब समझते हैं, जानते हैं भाई मनारा क्या बोलेगा, वो तो पत्थर का है, वो तो क्या भाई पत्थर का है, वो क्या बोलेगा। उसी में कहा गया है एक है जुबान हाल और एक है जुबान, एक जुबान से बोलना और एक हालात से ही हालात मालूम करना। वो बताया गया है ना जी, जब शक्ल देखो तो हालत मत पूछो, इसलिए कि चेहरा हमारे अंदर के हालात को बयान करता है कि हम तकलीफ में हैं, कि हम परेशानी में हैं या हम खुशी में हैं। हम खुशी में हैं ये हमारा चेहरा बयान कर देता है। बहन हमें वहां बताना है कि मेरे भाई दोस्तों, शिद्दत तकलीफ की वजह से आंखों से आंसू जारी है, आंसू बह रहा है और वो बहते बहते आका मौला जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर पर जा गिरा, जिसकी वजह से आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बेदार हो गए और मौजिज़ा के तौर पर वहां थूक दे दिया। और फिर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अच्छे भी हो गए और वो सांप ने भी अपना दीदार कर लिया।
मुझे सिर्फ बताना यह है कि आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोगों के नबी हैं और सारे मखलूक के नबी है और हर हर आलम के नबी हैं, हर हर आलम के नबी है। तो वो दरिंदा भी अपना क्या कर रहा था, दीदार करना चाहता था और दीदार किया और खूब दीदार किया। तो मेरे भाई दोस्तों, बस हमें जो दीन अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने दिया है वो दीन हमारे अमल के लिए है। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मेरे भाइयों दोस्तों, इसलिए हम सब के लिए अमल जरूरी है, हम सब के लिए। तो हम लोग करेंगे भाई। अच्छा, चार जुमला हम पूछ लेते हैं जरा सा, अब ज्यादा तो वक्त रहा नहीं बात करने की, इधर और लोगों का भी प्रोग्राम है। भाई देखो, नियत करो, कौन कौन जन्नत जाना चाहते हो, जरा हाथ उठा के तो बताओ। बोलो, जन्नत जाना चाहते हो जी भाई? जब जन्नत जाना चाहते हो तो मोटी बात है, जन्नत वाला रास्ता चलना पड़ेगा, जन्नत वाला रास्ता चलना पड़ेगा, है ना भाई? और कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अरे जोर से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं हुआ, बोलो जोर से अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब जन्नती हैं, हम सब क्या हैं? जन्नती हैं। हम जन्नत में थे, जन्नत से उतारे गए, भेजे गए, दोबारा सिर्फ जन्नत में जाने के लिए नहीं। याद रखो ये जुमला, उलमा भी याद रखें, वो भी मोहताज हैं, कोई ऐसा नहीं कि मोहताज नहीं है, हर एक मुज़ाकरे का मोहताज। नारे तकबीर। तो मेरे भाइयों दोस्तों, जन्नत जाना है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जन्नती हैं। तो सिर्फ यहाँ जो आए हैं सिर्फ जन्नत में जाने के लिए नहीं, बल्कि जन्नत का आला दर्जा हासिल करने के लिए, जन्नत का आला दर्जा हासिल करने के लिए, और अकेले जन्नत में जाने के लिए नहीं, बल्कि बहुतों को जन्नत में लेके जाने के लिए, बहुतों को जन्नत में लेके जाने के लिए। और मैं ये कहता हूँ, मुफ्तियान किराम भी है, उलमाए किराम हैं, शायद अकेले कोई जन्नत जा भी नहीं सके। जो अल्लाह ने जो निहज अपनाया है कि आपको फिक्र करनी है, आपको फिक्र करनी है। अब और दूसरा वो जो मशहूर रवायत है वो जरा सामने रखिए। वो मशहूर रवायत है कि एक औरत अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में जा रही होगी, लेकिन अकेले नहीं जाएगी, बल्कि चार चार मर्दों को लेके जाएगी। अब उसका तफसील अब बयान करना नहीं है, सिर्फ मैं नाम गिना देती हूँ, याद रखो। उन चार मर्दों में किनका किनका नाम आएगा। उसमें पहला नाम आएगा बाप का, पहला नाम आएगा बाप का, दूसरा नाम आएगा भाई का, तीसरा नाम आएगा बेटे का, और चौथा नाम आएगा शौहर का। अब मेरे भाइयों जरा बताओ कौन बाकी रहा? अरे मर्द और औरत का मशहूर रिश्ता तो यही चार है। और क्यों जाएगा? रवायत खामोश है, पूछो अहले इल्म से। आज तो हम अहले इल्म से पूछना भी नहीं चाहते, आज तो उलमा से हमारा राब्ता कटा हुआ है। इस्लाम दुश्मन ताकतों ने, इस्लाम दुश्मन ताकतों ने जहां बहुत सारी साजिशें की है, उसमें से एक साजिश ये है कि उलमा को आवाम से काट के रखो और आवाम को भी उलमा से मिलने न दो, आवाम को भी उलमा से मिलने दो। ये उनकी साजिश है। मेरे भाइयों दोस्तों, सारे लोगों से दरख्वास्त है कि उलमा को अपना सर का ताज समझो, अपना रहबर समझो। जब तक रहबर समझते रहोगे, दीन हमारा पूरा होता चला जाएगा और आप तरक्की करते चले जाएंगे। तो ये चार किस्म के मर्द क्यों? इसलिए कि बाप ने बेटी की फिक्र नहीं की और भाई ने बहन की फिक्र नहीं की और
बेटा ने माँ की फिक्र नहीं की और शौहर ने बीवी की फिक्र नहीं की, इसलिए तमाम अमाल करने के बावजूद वो जहन्नम में चले जाएगा। इसीलिए बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ, उलमा मुज़ाकरा करें कि अकेले जन्नत जाना शायद मुश्किल हो जाएगा जब तक हम औरों की फिक्र न करेंगे, जब तक औरों की फिक्र न करेंगे। और हम सारे लोगों के जिम्मे में है उसका फिक्र करना, उसका फिक्र करना। तो हम जन्नत जाना चाहते हैं तो जन्नत वाला रास्ता चलना पड़ेगा। भाई हमारा जो हालात बताया गया वो 3 तबका होगा, अव्वलून, साबिकून और दाएं वाले और बाएं वाले। इसका भी हालात नहीं बता रहे हैं हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरे भाइयों दोस्तों, जन्नत जाना चाहते हो तो फिर दाहिने वाले में तो शामिल होना पड़ेगा। और ये हम नहीं कहते, ये रब्बुल आलमीन ने ये कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह पाक ने कहा कि अगर तुम मेरे जन्नत में आना चाहते हो, अगर तुम मेरा जन्नत चाहते हो तो फिर सबसे पहला काम करो कि हमारे नेक बंदों में शामिल हो जाओ, हमारे नेक बंदों में शामिल हो जाओ। जब नेक बंदों में शामिल हो जाओगे तो फिर हमारी जन्नत में जा सकोगे। मालूम हुआ कि नेकों के साथ होना जरूरी है, नेकों के साथ होना जरूरी है। तो जन्नत जाना चाहते हैं तो जन्नत वाला रास्ता चलना पड़ेगा। जाएंगे भाई, उसके लिए सबसे पहले आपको ईमान पर मरने की जरूरत है। सबसे पहले, क्योंकि बगैर जन्नत में जाने के लिए ईमान का होना शर्त है और जहन्नम से बचने के लिए ईमान का होना शर्त है। तो जन्नत जाना चाहते हैं तो अल्लाह से मांगिए, ए अल्लाह जब भी हमारी मौत हो ईमान पर मौत हो। मौत तो होगी ही, ये बात पक्की है, जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा। जाना चाहे तो जाना होगा और जाना नहीं चाहेगा तो जाना होगा। कोई रहा है न कोई रहेगा, कोई रहा है ना कोई रहेगा, ये तो बात पक्की है। लेकिन हमारा मसला इतना नहीं, हमारा ईमान वालों का मसला यह है जब भी जाना हो ईमान पर जाना हो जाए। ईमान पर मौत होगी, आखिरत का दरवाजा खुल जाएगा, और ईमान पर मौत नहीं होगी तो आखिरत का दरवाजा बंद हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई, आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्लमंद होशियार वो शख्स है जो मरने से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले। करेंगे हम लोग मौत की तैयारी में? जरा बताओ तो भाई, अरे हाथ उठा के बताओ। अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी और पूरे दुनिया के ईमान वालों को ईमान पर मौत देने का फैसला फरमाए। अल्लाह ताला कहने सुन ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।